अच्छा, तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स का यूसेज क्या होता है, और हमने देखा स्ट्रिंग क्या होती है, इंटीजर क्या होती है और बूल क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम वैसे ही जो हमारा boilerplate कोड है वो लिख लेते हैं, void main, और ये आपके ब्रैकेट अगर इसके अंदर आप सारी अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपने अपना कोड सब इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, अच्छा, तो हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट जो है वो जैसे नाम से जाहिर है कि एक कलेक्शन है, एक मजमूआ है, एक सेट है चीज़ों का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो ये जो आपके पास किताबों का कलेक्शन है, इसको लिस्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, आप जो है खाना ऑर्डर करते हो, तो आपके पास जो एक आपके सारे जो जो आपने ऑर्डर किए होते हैं आइटम्स, उनकी एक लिस्ट आपको मिलती है। ठीक है, शॉपिंग मॉल्स में आपको एक लिस्ट मिलती है। ठीक है, चेकआउट के वक्त। इसी तरीके से आपके जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे, उनकी एक लिस्ट होगी। ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हो कि ये मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है। आपके दोस्तों की एक लिस्ट हो सकती है। ये सब लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट भी एक डेटा टाइप है डार्ट के अंदर। ठीक है, बनाते कैसे हैं हम? डेटा टाइप का नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पे है लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे माय फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स का साइन, उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी। अब वैल्यू इसमें कैसे आती है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप अपने जो भी लिस्ट के आइटम्स हैं वो लिखोगे। आपके दोस्तों के नाम, आपकी शॉपिंग लिस्ट के आइटम्स, आपकी कुछ भी, आपको जिसकी भी लिस्ट बना रहे हो, वो इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसको करने से पहले हम इसके आगे सेमीकोलन लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेमीकोलन लगाते हैं हर इंस्ट्रक्शन के बाद। अच्छा, अब इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर यानी नंबर, और जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं वो इन इस लिस्ट के अंदर आप वो सारी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि उन तमाम डेटा टाइप्स का डेटा आ सकता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपना नाम लिखना है, तो जाहिर सी बात है मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा, और स्ट्रिंग का मुझे पता है कि स्ट्रिंग हमेशा, यानी टेक्स्ट हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे करके ये कोटेशन मार्क लगाऊंगा और अपना नाम लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल के मुहिब। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे किसी कुछ दूसरा आइटम लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस आइटम के बाद कॉमा लगाऊंगा और दूसरा आइटम लिखूंगा। ठीक है, दूसरे आइटम में मैं लिख देता हूँ अहमद। ठीक है, तीसरा आइटम तो वापस से कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 24। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है, अहमद आपका स्ट्रिंग है, लेकिन 24 आपके पास इंटीजर है, जैसे ऊपर बता रहा है कि ये इंटीजर है, इसकी टाइप नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कि आप बूलियन भी लिख सकते हैं कि बूलियन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लिस्ट के अंदर हर डेटा टाइप का डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है इसमें कि अपने दोस्तों के फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बनाते हैं। तो मैंने बताया कि मेरे एक दोस्त का नाम है उसामा, एक दोस्त का नाम है अली। ठीक है, तो अब ये लिस्ट जितनी लंबी चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम पहले वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट का फंक्शन चलाएंगे, उसके अंदर अपना वेरिएबल का नाम दे देंगे, और एंड में सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, इसको चला लेते हैं, डॉट लिस्ट डॉट डॉट। ठीक है, एंटर दबाऊंगा और ये मेरा मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट जो है प्रिंट हो गई। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस लिस्ट में से अगर मुझे कोई एक आइटम प्रिंट करवाना है, या इसको कह लो कि मुझे एक आइटम एक्सेस करना है, लिस्ट का कोई आइटम या कोई एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग, ठीक है, इस तरीके से यूज है। तो इंडेक्सिंग क्या होती है कि सबसे पहले ये समझें कि जब आप कोई लिस्ट बनाते हैं, तो जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो आपका कंपाइलर होता है, वो आपके लिस्ट के हर आइटम को या हर एलिमेंट को एक नंबर असाइन कर देता है, एक नंबर दे देता है। सही है, वो नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला आइटम है मोहित, इसका नंबर होगा जीरो। दूसरा आइटम है, इसका नंबर होगा वन। तीसरा आइटम है, इसका नंबर होगा टू। इस आइटम का नंबर होगा थ्री। इसके बाद अगर मैं कोई आइटम बना दूं तो उसका नंबर होगा फोर। सही है,
ऐसे आपका जो कंपाइलर है वो नंबर दे देता है। नंबर आप लिखते नहीं हो, लेकिन आपको पता होती है आपकी लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनकी ये नंबर है, ठीक है? ये 0 से स्टार्ट होते हैं और जितनी आपकी लिस्ट लंबी होगी उतने ये नंबर लंबे होंगे, ठीक है? हम करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी लिस्ट का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा माय फ्रेंड्स, ठीक है? उसके बाद मैं लगाऊँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी वेरिएबल के आगे, इस वेरिएबल के नाम के आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊँगा और इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अपने उस नंबर को लिखूँगा जो कंपाइलर असाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि मुहिब को जो है 0 असाइन हुआ होगा, ठीक है? कंपाइलर 0 से स्टार्ट करता है, तो आपकी लिस्ट का पहला आइटम जो है उसको 0 मिलेगा, जिसके दूसरे आइटम को 1 मिलेगा, तीसरे आइटम को 2 मिलेगा। अब अगर मुझे अली प्रिंट करवाना है, तो मुझे कौन-सा नंबर इधर लिखना पड़ेगा? तो मैं ऐसे देखूँगा 0, 1, 2, 3, ठीक है? और मैं इसके अंदर 3 लिख दूँगा, ठीक है? अब मुझे प्रिंट करवाना है इसको, तो मैं ऐसे करके लिख दूँगा और जब मैं इसको चलाऊँगा, तो मेरे पास सिर्फ़ अली प्रिंट हो गया, ठीक है? अगर मुझे अगर मैं 4 दे दूँगा, तो मेरे पास ज़ेड प्रिंट हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से लिस्ट के आइटम को एक्सेस किया जाता है, ठीक है? तो इन नंबर्स को, ये जो नंबर असाइन किए जाते हैं लिस्ट के आइटम्स को, जो आपका कंपाइलर करता है, इसको आप इंडेक्स कहते हो, ठीक है? आप इनको इंडेक्स कहते हो, यानी कि ये 4 जो है, ये एक इंडेक्स है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है? उससे पहले हमें देखना पड़ेगा इनपुट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो हम ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते रहेंगे।